हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसके वैरायटी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो ऑलरेडी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं। ये पार्ट 3 रहेगा जिसमें हम कंप्लीट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एंड इसके अलावा हम आधुनिक भारत के इतिहास के अलावा प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास पर मास्टर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। एंड चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो इसमें हम गवर्नर जनरल से पहले तक के क्वेश्चन देख चुके थे। तो पहला अपना क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था भारत में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? तो कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को क्या कहता था? बंगाल टाइगर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था भारत का जो ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा वायसराय बर्मा युद्ध से संबंध है? यानी कौन सा जो वायसराय था जिसने बर्मा युद्ध से संबंधित था? तो डलहौजी था एक तो, और दूसरा था डफरिन। डलहौजी और डफरिन, तो पॉइंट्स याद रखिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? सो कौन था? एल्बर्ट विल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिसे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो वह था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो ऐसा कौन सा वायसराय था जिसने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 को। तो नेक्स्ट देखते हैं, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी? तो वह था लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस लिए जाना जाता है? बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, आर्म्स एक्ट एवं प्रेस एक्ट में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय काल में नहीं मानी जाती? तो कौन सी थी? बर्मा युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन और हंटर आयोग का गठन में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कैनिंग के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रबल समर्थक था वह था मैकाले। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में बनी थी, 1911 में। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे कौन थे? सी राजगोपालाचारी। एमसीक्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो 1877 के जो इंपीरियल दरबार लगा था उसमें हाथ से जो काती हुई खादी थी उसे पहन कर गया था? तो वह था जीवी जोशी। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देख लेते हैं, पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेवन जोशी जो विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न हुआ था, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा की कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा।
एंड डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 1793 ईस्वी में 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया, जिसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। और इसमें क्या हुआ, भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त और स्थायी बंदोबस्त इसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। और किसने की थी? तो थॉमस मुनरो ने। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, सर थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। व्याख्या देख लेते हैं, रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था 1773 में, इसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार दो कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई और इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो रेलवे की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? तो अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत क्यों की थी? तो उनका उद्देश्य था कि वह जो व्यापार और वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। व्याख्या देख लेते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर जो सती प्रथा है इसको प्रतिबंधित कर दिया था 1829 में। और नियम था नियम 17 और 1830 में ये नियम मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी है इसमें भी लागू कर दिया गया। तो 1829 में कलकत्ता में और 1830 में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में से लागू कर दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? तो वह व्यक्ति था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया था? तो वे थे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल किसे माना जाता है? विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? यानी ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था? तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों का। व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉर्ड विलियम जो बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया था और अनेक ठगों को फांसी दे दी गई थी। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो पहला वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग जो 1858 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन का पहला वायसराय कौन बना था? तो वो बना था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं,
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का जो सिद्धांत है किसने आरंभ किया था? तो किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत शुरू किया था। व्याख्या देख लेते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का जो सिद्धांत है इसको डलहौजी ने आरंभ किया था। एंड इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सबसे पहले जो सतारा है इसको अधिग्रहित किया था। इसके बाद 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर को, 1850 में बघाट को और 1852 में उदयपुर को, एंड 1853 में किया था झांसी को, 1854 में किया था नागपुर को और 1855 में करौली को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त जो अवध था इसको कुशासन के आरोप में 1856 में विलय कर लिया था। तो ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट देखते हैं, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा है? तो अभी हमने बात की लॉर्ड डलहौजी का। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को शुरू किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था हड़प नीति को। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो जो अपहरण की नीति यानी व्यपगत की नीति को नहीं अपनाया था पंजाब के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? यानी भारत में जो टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी वह कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो कलकत्ता से आगरा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? तो किसका नहीं दिया जाता? पंजाब का विलय किया था एंड बंगाल का विलय। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है एंड इसका आंसर भी नहीं दे रखा है, सो व्याख्या हम देख लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वह था 1848 से 1856। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 और 1949 के बीच हुआ था। इसके पश्चात जो पंजाब है इसको कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया था एंड जो व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर 1848 में सबसे पहले सतारा को विलय किया गया था। एंड लॉर्ड वेलेस्ली के समय मैसूर के साथ सहायक संधि 1799 में किया गया था, जबकि बंगाल से ब्रिटिश शासन का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो कौन सा वायसराय था जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी थे। व्याख्या देख लेते हैं, भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी एंड इनका कार्यकाल था 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वे थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, विशेषकर अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो कौन सा था? कृषि सुधार। व्याख्या को देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1901 में जो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की नियुक्ति की गई थी और जो झेलम नहर का निर्माण पूर्ण करवाया गया तथा अपर चिनाब, अपर झेलम और लोअर बारी दोआब जो है इन नहरों का कार्य हाथ में लिया गया था। इन्हीं के शासनकाल में पंजाब में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 को पारित किया गया, जिससे कर्षकों की जो भूमि है उसको गैर कर्षकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल का विभाजन हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हुई थी, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था
लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, बिकॉज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं वाक्य। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था एंड बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1904 का जो अधिनियम आया था प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम। और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय थे? तो ऐसा कौन सा वायसराय था जब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन थे उस समय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो ऐसा कौन सा वायसराय था जो भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी माना जाता है? तो वह थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है लॉर्ड रिपन को। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो रेल यात्रा को कहाँ से प्रारंभ किया गया था? मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। अब बात करेंगे हम संवैधानिक विकास की। तो पहला क्वेश्चन है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो कौन सी योजना पर आधारित था? डफरिन योजना पर। नेक्स्ट है, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? तो 1909 का जो एक्ट था उसके द्वारा। फर्स्ट MCQ देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इसके तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार के अधीन एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका कार्य डायरेक्टरों की नीतियों को नियंत्रित करना था। और इस बोर्ड में 600 सदस्य होते थे, जिनमें 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के और शेष प्रीवी काउंसिल से चुने जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो ये क्या था? ये एक नियामक अधिनियम था, संकल्प भी था, अध्यादेश और श्वेत पत्र। तो इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है। व्याख्या को हम देख लेते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अधिनियम था जो ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा नियामक अधिनियम 1773 की कमियों में सुधार हेतु एक कंपनी एवं कंपनी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु स्थापित करने हेतु पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कौन से एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी? तो 1773 का एक्ट था इसके तहत। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? तो ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था इसके द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो कौन सा अधिनियम था? 1935 का जो अधिनियम था। नेक्स्ट देखते हैं, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? यानी परिसंघ बनाने का जो विचार है किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है। व्याख्या को देख लेते हैं। परिसंघ यानी जो फेडरेशन है
बनाने का विचार सर्वप्रथम भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था। और अखिल भारतीय संघ में, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलकर बनना था। और ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, और परंतु देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर निर्भर था। देशी रियासतों ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, अतः अधिनियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय संघ योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 का जो अधिनियम है, इसमें द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वह कौन थे? तो किसने परिचित करवाया था? मोंटेग्यू ने। व्याख्या देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मोंटेग्यू की देन थी, और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कारण 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, और राज्यों में यह द्वैत शासन की व्यवस्था अप्रैल 1921 से अप्रैल 1937 तक लागू रही थी। तो ये सारे पॉइंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो कौन से के द्वारा किया गया था? 1919 का जो एक्ट था उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में नरेंद्र मंडल यानी चैम्बर ऑफ जो प्रिंसेस है, किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को शुरू किया था ड्यूक ऑफ कैनोट ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो उस समय कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आधारित था साइमन कमीशन पर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो संविधान सभा की स्थापना की गई थी 1946 में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देखने वाले हैं आर्थिक अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला था स्थायी बंदोबस्त डैश की एक विशेषता थी। तो स्थायी बंदोबस्त की विशेषता जो थी वह थी जमींदार प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं। किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? तो किसने किया था? वीपी वाडिया ने। नेक्स्ट देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी किसने विकसित की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया था थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था बंगाल में। एमसीक्यू फर्स्ट देखते हैं। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया था? तो कब भेजा गया था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था, तो क्या था? स्वशासन। अब राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऐतिहासिक लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, इसके निर्माता तथा विख्यातम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। तो किसने की थी जॉन सैंडर्स की हत्या? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली सत्याग्रह के अग्रणी थे। नेक्स्ट देखते हैं। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली थी? तो 24 दिनों तक चली थी और 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताया जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो ये था जनरल डायर था। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी गुजरात में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय शांति का जनक या उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय शांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो ये लिया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 यानी 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट देखते हैं।
महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? मोहनदास करमचंद गांधी ने। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। नेक्स्ट है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी, जो इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी? यानी ये कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, और जो कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष भी थी, तो वह थी सरोजनी नायडू। अगर पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आंसर होगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1931 में। आज़ाद हिंद भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए हुए कहाँ किया गया था? काबिज जिसे सिंगापुर में। और कब किया गया था? 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय जो थल सेना है उसका पुनरुत्थान किया था। तो किसका पुनरुत्थान किया था? थल सेना का। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष क्या था? तो 1889। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष क्या था? तो महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक यात्रा जिसे दांडी यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, तो जिसे किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया? तो कौन सा अधिवेशन था? इलाहाबाद अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कॉस्ट जो डिसेबिलिटीज एक्ट है इसे पारित किया गया था? 1850 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसी विदेशी ने अध्यक्षता की? तो कौन सा अधिवेशन था? इलाहाबाद अधिवेशन। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार संपूर्ण देश में किस वर्ष किसान दिवस मनाया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1936 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो साहिल सिंह जोश चुने गए थे। नेक्स्ट है, किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग हेतु एक प्रस्ताव जारी किया था? तो 1940 में। चोरा चोरी की जो घटना है किस वर्ष हुई थी? 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष महात्मा गांधी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था? तो 1919 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष बंगाल का विभाजन कर दिया गया था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। और नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को किस दौर में गति मिली थी? तो 1921 और 1922 में। खान अब्दुल गफ़ार खान को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बम्बई में आयोजित किया गया था 1885 में, गोकुल भाई तेजपाल कॉलेज में। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौट कर आए थे? तो 1915 में। किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पाकिस्तान जो प्रस्ताव था इसकी रूपरेखा फजलुल हक ने तैयार की थी। नेक्स्ट है,
स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में। नेक्स्ट है सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई थी? तो 1916 में, जो लखनऊ समझौता हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट है किस वर्ष में महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो 1922 में, जो चोरा चोरी कांड हुआ था उसके कारण ले लिया था। नेक्स्ट है किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? तो ये सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग जो जनसंहार है किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी और ये प्रथम भूख हड़ताल भी थी महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, सिंगापुर में की गई थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों का एकीकरण कब हो गया था? तो 1930 में हो गया था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, पन्नार से। नेक्स्ट है अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद एवं सरदार पटेल में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? तो सरदार पटेल का नहीं जुड़ा है, बारदोली सत्याग्रह से इनका नाम जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? तो किसकी हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की हुई थी। और किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया व्यवस्था से है? तो तीन कठिया किससे? चंपारण सत्याग्रह से। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था? तो मद्रास अधिवेशन 1927 में, याद रखिएगा, मद्रास अधिवेशन 1927 में। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी की सजा के लिए कहाँ जाते थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था 1906 में। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो 1905 के बंगाल के विभाजन से। नेक्स्ट देखते गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव था? तो सच्चाई, सत्य और अहिंसा दोनों से था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने मद्य निषेध यानी मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत एवं श्रम की गरिमा में से किसका समर्थन नहीं किया? तो भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था, कुटीर उद्योग का समर्थन किया था। याद रखिएगा, कुटीर उद्योग का समर्थन किया था, भारी उद्योग का नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती, फिनिक्स आश्रम में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ था, महात्मा गांधी से नहीं जुड़ा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ यानी किस सत्र में हुआ था? कहाँ पर हुआ था या किस सत्र में हुआ था? तो 1907 में, सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और कब बनी थी? 1917 में। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में, सरोजनी नायडू। तो दोनों ही बातें याद रखिएगा, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो वर्धा में। फिर से देखते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो वर्धा में। और कब किया था? तो 1942 में। नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैंथिक लॉरेन ने किया था।
सर पेंथिक लोरेन ने। नेक्स्ट देख, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए जिम्मेदार कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, तो क्या लक्ष्य था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर से देखते हैं, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, हमें एक तरफ सूची दे रखी है दो, तो सरोजनी नायडू कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध था मुस्लिम लीग से। तेज बहादुर सप्रू और वीडी सावरकर, तो वीडी सावरकर का संबंध किससे था? हिंदू महासभा से। और तेज बहादुर सप्रू का संबंध था लिबरल पार्टी से। यानी व्यक्ति दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित संस्थाएं दे रखी हैं, याद रखिएगा। फिर से देख लेते हैं, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के। और तेज बहादुर सप्रू का संबंध था लिबरल पार्टी से। और वीडी सावरकर हिंदू महासभा से संबंधित थे। नेक्स्ट है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला था? तो कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत को डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? तो वो डेट थी 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पहली थी सत्य और दूसरी थी अहिंसा। और सत्याग्रह तो उनका अस्त्र हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट थे, गांधी जी सच्चे समर्थक थे, तो कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। और इसके अलावा CR दास यानी चित्तरंजन दास थे। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन जो 1922 में विफल हो गया था चोरा चोरी कांड के कारण, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। कब की गई थी? 1923। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। व्याख्या देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में स्वराज जो पार्टी है ये बनाई गई थी। और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे CR दास और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश करना तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 का जो अधिनियम है इसको क्या करना? विफल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, तो क्यों बनाई थी? ऐसा कब बनाई थी? असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो अभी हमने बात की किसके थे? स्वराज पार्टी के। एक ही क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है SSC के विभिन्न एग्जाम्स में, सो आगे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? तो ये MTS में क्वेश्चन आ चुका है कि किस राशि में हुआ था? वृश्चिक में। नेक्स्ट है, लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन क्यों किया गया था? भारत का भावी संविधान निर्माण के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1927 में ब्रुसेल्स में जो दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? यानी 1927 में जो ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की जो कांग्रेस है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू गए थे भाग लेने के लिए। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी और 1917 में ये बनी थी। हम बात पहले भी कर चुके हैं इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
तो कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं, बाल, पाल और लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो यानी जो बाल, पाल और लाल थे ये अत्यंत प्रमुख नेता कौन से थे? कांग्रेस पार्टी के। व्याख्या देख लेते हैं। बाल से मतलब था बाल गंगाधर तिलक, और पाल से मतलब था विपिन चंद्र पाल, और लाल से मतलब था लाला लाजपत राय। और एक गरम दल के नेता थे कांग्रेस के, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो अभी हमने बात की, तो उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की। व्याख्या देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, और गांधी जी से मतभेद होने के कारण फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने बात की सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 अप्रैल 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो वह कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो वह है मणिपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। व्याख्या देख लेते हैं, 1887 में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरा जो अधिवेशन हुआ था, इसमें बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष थे, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। व्याख्या देख लेते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को, और बम्बई के ग्वालियर टैंक में जो स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी से 38, मद्रास से 21 और बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 आए थे, और पंजाब से 3 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे या भाग लिया था। नेक्स्ट देखना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो किसे माना जाता है? A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की थी? तो किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कौन थे पहले महासचिव? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वही क्वेश्चन है, कितनी बार पूछ चुके हैं ये, सो इसका आंसर होगा A.O. ह्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, A.O. ह्यूम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये तो सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, तो 2 बार अध्यक्षता नहीं की थी। वह एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, तो ये भी सही है। वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता नहीं की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का किया था, और असहयोग आंदोलन का, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी किया था। स्वदेशी आंदोलन का नहीं किया था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में, और गांधी जी कब आए थे? 1915 में। सो इजीली आप इसका आंसर कर सकते हो, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो किसको अपमानित किया था जिस कारण खिलाफत आंदोलन किया गया था? टर्किश खलीफा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे, तो वो कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ में। लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, तो इसका आंसर कब हो जाएगा? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? तो कब पड़ी थी? 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था तब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? तो यानी गरम दल और जो नरम दल में विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो चंपारण सत्याग्रह है, बंगाल विभाजन है और जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। एंड चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो हम इजीली इसको कर लेते हैं। तो सेकंड आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद थर्ड। तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, बंगाल विभाजन 1905, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो कौन था? जनरल डायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता के शिकार हुए? तो कौन सा प्रदर्शन कर रहे थे? साइमन कमीशन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूना समझौता जो 1932 में किसके बीच हुआ था? तो 1932 में जो पूना समझौता हुआ था वह किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच में हुआ था। तो अभी हमने बात की किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। कब हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? जॉर्ज यूले। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। नेक्स्ट है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंट बेटन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो क्यों किया था साइमन कमीशन का बहिष्कार? क्योंकि सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज हुआ थे, जिस कारण इसका बहिष्कार किया गया था। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो वह कौन से आया था? साइमन कमीशन 1927 में। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। व्याख्या देख लेते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, और पुणे महाराष्ट्र में की थी 12 जून 1905 को। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने बात की गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो कब की थी? 1917 में। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1917 में। नेक्स्ट है, कलकत्ता मद्रास बम्बई में से उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? यानी ये पूछ रहा है कि जो कलकत्ता बम्बई और मद्रास में जो हाई कोर्ट बने थे
वो किस वायसराय के काल में बने थे? तो वो बने थे लॉर्ड कैनिंग के काल में। नेक्स्ट देखते हैं, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1861 में। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक किसे कहते थे अपना राजनीतिक गुरु? दादा भाई नौरोजी को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो किसके नेतृत्व में बोला गया था? सूर्य सेन के नेतृत्व में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 18 अप्रैल 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में जो चिटगांव तत्कालीन बंगाल में शस्त्रागार पर धावा बोला गया था, और सूर्य सेन को प्यार से लोग मास्टर दा कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मास्टर दा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा, 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो कौन थे? फजल अली। फजल अली ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए, तो कितने राज्यों में 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे? तो इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, व्याख्या देख लेते हैं। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बिहार और मद्रास में पूर्ण बहुमत और बम्बई में लगभग पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। यानी 6 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने पदभार संभाला, और बाद में असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल अन्य दलों के सहयोग से गठित हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो किससे थे? लियो टॉल्स्टॉय। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे, यानी किसकी रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो अभी हमने बात की लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा था? तो कहाँ पर सीखा था? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखते हैं, सत्याग्रह शब्द का निम्न में से जो सत्याग्रह शब्द है इसका निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका ने कि किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया था? तो कहाँ पर फेंका गया था? इसका आंसर भी डाउटफुल है, व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी एक भारतीय मुसलमान व्यापारी जो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को लड़ने के लिए गए थे 1893 में दक्षिण अफ्रीका में। तो वहाँ पर क्या होता है, जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में मैरिसबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और पट्टी से नीचे फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए उनसे कौन गया था? तो कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए कहाँ पर चलाया था? तो अहमदाबाद में चलाया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो कब किया था? 1919 में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह जो आंदोलन है किस वर्ष आरंभ किया था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो वह कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का जो प्रारंभ कहाँ से किया था? तो राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ किया था चंपारण आंदोलन से 1917 में। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था?
तो कहाँ पे किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो बेलगांव अधिवेशन था 1924 का, वह किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो दांडी से। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? दांडी में। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी जो थे वो खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट है, दी गई घटनाओं को निम्नलिखित कालानुक्रमों में से कौन सा सही है? तो द क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द कैबिनेट मिशन प्लान। तो जो क्रिप्स मिशन है ये कब आया था? 1942 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 1930 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 और कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946। तो इस तरह इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता और गांधी इरविन समझौता। तो इसे भी काल क्रम अनुसार सेट करना है। तो पहले कौन सा हुआ था? तो पहले कौन सा हुआ था? तो पहले हुआ था साइमन कमीशन आया था 1927 में, इसकी घोषणा हुई थी और 1928 में ये भारत में आया था। एंड इसके बाद में 1930 में दांडी यात्रा शुरू की गई थी और 1932 में हुआ था पूना समझौता, सॉरी गांधी इरविन समझौता हुआ था। एंड उसके बाद हुआ था पूना समझौता 1932 में, और गांधी इरविन समझौता भी 1932 में ही हुआ था। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो साइमन कमीशन 1927 में इसकी घोषणा हुई थी, एंड उसके बाद में दांडी यात्रा जो 6 अप्रैल 1930 से, एंड गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, और पूना समझौता जो हुआ था ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है, निम्न किसके बीच सही मेल है, यानी कौन सा है जो सही रूप से मिला हुआ है? तो असहयोग आंदोलन से सुरेंद्र नाथ बनर्जी संबंधित थे, स्वदेशी आंदोलन से रविंद्रनाथ टैगोर संबंधित थे, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने बिल्कुल की थी, एंड स्वराज पार्टी से संबंधित महात्मा गांधी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे और CR दास थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने थे, तो वे कौन से थे? बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो किन्हें हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो भारत में जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था वो क्यों भेजा गया था? ये भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? वीर की अहिंसा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो गांधी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, ये तो सही है। गांधी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंधों का समर्थन किया था, ये भी सही है। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत नहीं की थी, तो ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है, गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो कौन सा आंदोलन था जिसका समर्थन किया था? अस्पृश्यता का जो आंदोलन चलाया गया था इसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो कौन सा मुख्य कारण था? तो वह था
किस मिशन की विफलता? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कब हुआ? तो कब आरंभ हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था? तो कब हुआ था? अगस्त में हुआ था, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था भारत में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? बलिया में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो वह कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो चौरा चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित किया था? असहयोग आंदोलन को। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? तो अभी हमने बात की, जो चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में, उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो कौन से अधिवेशन में जो असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसे पारित किया गया था, कौन से अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ने समर्थन दिया था? तो वह था असहयोग आंदोलन 1920 का। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया असहयोग, दूसरा सविनय अवज्ञा और तीसरा है बहिष्कार। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? नमक एकाधिकार को तोड़ना। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, इसके विरुद्ध ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा का उदाहरण है गांधी जी की दांडी यात्रा। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष शुरू किया था? 1930 में। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो अभी हमने बात की 1930 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट देखते हैं, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वह कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो अभी हमने बात की लाहौर जो अधिवेशन हुआ था इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो कौन सा अधिवेशन था? 1929 में जो लाहौर अधिवेशन या सत्र हुआ था इसमें। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। व्याख्या देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लोकसभा के पिता की उपाधि से सम्मानित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, सर्वोदय और भूदान आंदोलन जो था इससे कौन संबंधित थे? तो कौन संबंधित थे? आचार्य विनोबा भावे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो सर्वोदय और भूदान आंदोलन है इससे संबंधित थे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे?
तो कौन थे? महात्मा गांधी थे, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक। अब विविध कुछ क्वेश्चन है उनको भी हम कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया गया था? तो किसमें किया गया था? बोम जीसस के बेसिलिका में। नेक्स्ट है 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? तो कौन सा था? कलकत्ता। फिर बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो केरल के महान चित्रकार थे। नेक्स्ट है लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा कहा जाता है म्यांमार को। नेक्स्ट है कलामकारी जो चित्रकला का संबंध किससे है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कलामकारी चित्रकला का संबंध है दक्षिण भारत में हस्त चित्रित सूती वस्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये था जिनेवा का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका मिलान गलत किया गया है? तो सर सैयद मुर्तज़ा खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनका संबंध अम्बेडकर विद्यालय से था। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। और मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। फ्रेंड्स इसका आंसर डाउटफुल दे रखा है, सो हम व्याख्या को देख लेते हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1920 में। एंड इससे पूर्व ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था और 1875 में स्थापित किया गया था। एंड जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 यानी 1969 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। अब बात करते हैं अम्बेडकर विद्यालय कई स्थानों पर यथा दिल्ली में भी है, लखनऊ, आगरा इत्यादि में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या था? तो हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कुछ प्रतिबंधों को हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यानी BHU की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। गाइस ये थे आधुनिक भारत के इतिहास के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीरीज़ हमारी यहीं समाप्त होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो विश्व इतिहास के क्वेश्चंस हैं उन सभी को मास्टर वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। सो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।